यस। चलिए, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बताइए बेटा जल्दी से, नॉर्मल कैसे निकाला है फटाफट। हाँ सर, अब इसमें नॉर्मल कैसे निकाला है। जो स्फीयर की बॉडी डायग्राम बनाएंगे सर। सर हम्म। पता है कि जो नॉर्मल होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। हम्म। तो पहला वाला जो नॉर्मल है वो तो क्या कहते हैं, ऐसे हो जाएगा। जो हम्म। वर्टिकल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक हाँ। नीचे एम जी लग रहा है, और एक जो है वो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डायगोनल। और जब डायगोनल कंपोनेंट करेंगे तो हम कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल एन का, मतलब जो परपेंडिकुलर है उससे हम निकालेंगे सर। यस, तो ये हमने एफबीडी बना लिया, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। ये वाला हमारा वर्टिकल वॉल की वजह से है, एन। ठीक है। और एन वन यस जो है सर। इसकी वजह से है, एन वन जो है हमारा वेज की वजह से है, इसकी वजह से। हाँ सर। ये रहा एन वन। बस, अब क्या करना है, वेट तो नीचे हमेशा लगता ही है, परपेंडिकुलर तो वेट नीचे लग रहा है। तीनों फोर्सेस हमें पता है, क्योंकि हमारा ये सिस्टम जितने भी हम पढ़ रहे हैं सब इक्विलिब्रियम वाले पढ़ रहे हैं। तो सारे फोर्सेस को हमने इक्वेट कर दिया। तो ये वाला एंगल 45 कैसे आया है? सर क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो कंपोनेंट स्प्लिट होता है सर, वो तो मतलब जो जो- अब मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो परपेंडिकुलर डायगोनल सरफेस के। और हमें पता है कि जो एंगल है वो एंगल एंगल 45 डिग्री भी है। तो मतलब जब वो वाला एंगल ही 45 डिग्री होगा सर। ये ये एम जी है हमारा, और ये एम जी कॉस थीटा है। ठीक है ना? ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ओके। यस और सर। एम जी कॉस थीटा जो है, उसी के जस्ट अपोजिट एन वन लग रहा है। और एम जी के अलोंग एन वन का ये कंपोनेंट हमने बना लिया, एन वन। यस सर। तो ये दोनों के दोनों लाइन सेम हो गई, तो ये एंगल अगर 45 का है तो ये भी 45 का हो जाएगा। ठीक है यस ना? सर। बाकी आप वेज भी बनाना चाहें तो ये वेज बना लीजिए, ये एंगल 45 का है। ओके। हाँ सर। हम्म। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, इसमें हमने इक्वेट नहीं किया है अभी। तो एन वन एन टू हमको निकालना था, तो कैसे निकाला है हमने? हाँ, ये वाली को एम जी इज इक्वल टू क्या कर दिया है? एम जी इज इक्वल टू एन वन कॉस 45 है। बोलो बेटा। हाँ सर। वहां यस सर। से ये वाला आ मतलब गया। इक्विटी तो कर रहे हैं कंपोनेंट्स को सर। हाँ। और एन किसके बराबर है? क्या सर? एन किसके बराबर है? एन वन कॉस तो फोर्टी। एन बराबर एन वन कॉस 45। यस सर। ये, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, यहाँ से एन वन की आ गई। अब ये एन वन की वैल्यू को जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एन इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। ठीक है ना? यस। वेरी गुड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये हमने चेन है मेटेलिक जिसका मास एम है, उसको दो जगह से हमने क्या किया है? ज्वाइन कर दिया है। तो इस चेन की वजह से यहाँ पे टेंशन कितनी है वो हमको बतानी है ज्वाइंट पे। बताइए जल्दी से बेटा, हाँ कैसे? सर। तो पता है कि स्प्रिंग का मास होगा सर थोड़ा सा, हाँ, वो होगा एम जी। वो एम जी होगा, यस। वो नीचे की तरफ ही ठीक है। लगी। हाँ सर। और जब हम देखेंगे तो उसको
जो टेंशन है एक्चुअली में, जब उसको कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे तो मेरे पास लगेगा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टेंशन भी टी साइन थीटा लगेगी वर्टिकल ना, कंपोनेंट तो होगा। हमेशा कैसे लगेगी? जो अलोंग द स्प्रिंग ही लगेगी ना, ऐसे लगेगी ना। वही सर। यहाँ पे स्प्रिंग की तरफ इधर टेंशन होगी और वॉल में इधर होगी, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है ना टेंशन का डायरेक्शन। यहाँ पर इधर होगा ऐसे, वॉल की तरफ, इसमें इधर होगा। ठीक है, अब ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है या नहीं दिया, यस सर। का मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस टेंशन के दो कंपोनेंट बना लेंगे। हाँ सर। तो ये कॉस वाला जो है, टी कॉस थीटा, इधर भी टी कॉस थीटा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। mg जो है किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो यहां से टेंशन मेरी ओके यार, सर। ठीक है ना। यस सर। यही आंसर एक और जगह आया था, बताइए कहाँ आया था? सेम आंसर आया था। अभी तो क्या था सर, हमने ऐसा क्वेश्चन एक का। हाँ, ग्राफ भी बनाया था वो स्ट्रिंग वाला। हाँ। यस सर, स्ट्रिंग वाला। हाँ, चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये हमारा हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसमें मोमेंटम तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। यस सर। वेक्टर क्वांटिटी है, कंटेन्स द अमाउंट ऑफ मोशन एंड इट्स मास, ये हो गया। उसके बाद ये मोमेंटम के हमने विद वेलोसिटी, विद मास, और मास का वेलोसिटी के साथ ये हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, इसमें कोई खास बात, यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है इस वाले ग्राफ में, बोलिए? पी कांस्टेंट, सर यहाँ पे पी कांस्टेंट। ठीक है ना। चलिए, मोमेंटम। नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, फिर आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। यस हाँ। लेकिन चेंज इन मोमेंटम को कहते क्या है, उसका एक दूसरा नाम है सर, इम्पल्स। इम्पल्स। ये हो गया। अब ये दो क्वेश्चन थे, इसमें हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना था। जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन था? इसमें आपने गलती की क्या? ये बॉल हाँ हमने सर, याद है सर वाला क्वेश्चन। वेलोसिटी से, और ये सेम वेलोसिटी से वापस आ गई, तो इसमें हमको चेंज इन हाँ सर, मोमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो मतलब 2m1v1। हाँ, तो जब माइनस करेंगे सेकंड। इंटीग्रल वाला, तो वो ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ जो सर। जीरो हो जाएगा, बल्कि ऐड होकर के टू टाइम्स हो जाएगा, 2 mv। ठीक है, यहाँ पर बताइए यस सर। वाले क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन में सर, हमने एक इंक्लाइन प्लेन में बॉडी को फेंका। बॉल फेंकी, और वो और वो कोलिजन के बाद परपेंडिकुलर होकर, ऊपर हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, वही फाइनल सर माइनस रिजल्टेंट होगा बीच। यस। पी एफ माइनस पी आई। तो क्या हो जाएगा ये? अच्छा, इसका डायरेक्शन भी हमसे पूछा था। तो डायरेक्शन क्या होगा, जब आप फाइनल का तो डायरेक्शन यही रहेगा बेटा, इनिशियल का डायरेक्शन क्या है, ये है। लेकिन हाँ हमें सर। माइनस करना है, तो माइनस करना है तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा सर। तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो यह यस डायरेक्शन सर। हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, या वेस्ट नॉर्थ, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है। और बाकी रूट 2 mv आएगा, ये तो हम
हमें पता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। √2 mv कैसे नहीं आया? पाऊँ। हाँ सर, आ गया, पता है। हाँ, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो 2m या P1 P2 cos 90 क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। यस सर। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो फोर्स है। फोर्स की असल डेफिनेशन ही यही है। किसी भी हाँ बॉडी सर। देने वाला फोर्स, वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट यस बॉडी। सर। तो ये हो गया। ठीक है, चलिए। अब यस एवरेज सर। निकालना है तो हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा, तो ये एवरेज हो जाएगा। और बाकी अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म हो जाएगी। टाइम जो है इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा। इसके लिए लिखते हैं t टेंड्स टू 0, यस सर। यानी टाइम को इतना छोटा कर दिया कि वो 0 के करीब हो गया, तो ओके उसको सर। हम इंस्टेंटेनियस कह देते हैं। चलिए, तो ये हमारी डेफिनिशंस हो गई। नेक्स्ट। यस सर। अच्छा, हाँ, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, बताइए क्या क्वेश्चन है ये, कुछ याद है? अच्छा, आपने ग्राफ बनाया? नहीं, ये वाला क्वेश्चन। ओके। इसमें मैंने आपने एक दो मेटल की बॉल दी बॉल थी, फेंकी एक और मेटल की रबर की बॉल बॉल है फेंकी। और एक रबर की बॉल है। हाँ सर। दोनों को सेम मोमेंटम से फेंका, पी से। यस। क्या मैंने जुमला बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मोमेंटम से थ्रो किया है। हाँ सर। अब जब इसको सेम मोमेंटम से थ्रो किया है, तो क्या हुआ कि ये तो दीवार में जा करके स्टिक कर गई, यस सर। और ये वाली जो है, क्या वो हुआ, वापस रिबाउंड हो गई सेम मोमेंटम वापस से। रिकॉयल हो गई रबड़ वाली, सेम मोमेंटम से। तो हमसे ये पूछा था क्या किसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा? यस सर। तो क्या आंसर आएगा, किसकी वजह से ज्यादा लगेगा? हाँ सर, एक में तो फाइनल मोमेंटम है नहीं, मतलब जीरो है, तो मतलब उसमें इनिशियल मोमेंटम ही है पी। पर हम्म। रबर वाले में 2p/Δt है। हम्म। तो फिर रबर का ज्यादा होगा सर। रबर का ज्यादा होगा। अब दिमाग में क्या फील आता है कि रबर से तो ज्यादा चोट लगेगी नहीं, यस सर। मास जो मेटल वाला है उससे ज्यादा लगेगी। लेकिन बेटा, यहाँ पे मास सेम नहीं कहा है, वो हाँ सॉरी सर, कहते हैं मोमेंटम वेलोसिटी से। सेम नहीं कहा है, यहाँ पे मोमेंटम सेम कहा है। अब मास, यस सर। जो हम प्रैक्टिकली जो हम रोज डेली लाइफ में देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं? उसमें ये देखते हैं कि जो मेटल की बॉल होती है वो कई गुना ज्यादा हैवी होती है। ठीक है ना? यहाँ पे यस सर। मोमेंटम होने की वजह से उनके वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नहीं हो। इस वजह से रबर वाली ज्यादा फोर्स लगाएगी, हिट करेगी ज्यादा फोर्स से। यानी रबर वाली से अगर हम किसी को मारेंगे तो वो ज्यादा चोट लगेगी बनिस्बत मेटल वाली के। हाँ सर। हम्म। अब यहाँ पे हमने रबर और वो सॉरी फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का ग्राफ बना दिया है। तो ये जाहिर सी बात है, कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यस। और टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला ग्राफ आएगा। हाइपरबोला। ठीक है, यही तो था एफ डेल्टा पी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और यस सर। डिवाइड डेल्टा टी तो इन्वर्सली हो गया, तो ये आ गया। यस सर। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था ये फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। हाँ सर, फोर्स था कि फोर्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम पॉइंट, चेंज इन मोमेंटम पॉइंट। वो तो फिर dp अपॉन dt, ये है एक्चुअल यस फॉर्मूला सर, फोर्स का। यस सर, ये जो फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ये एक कंडीशन में वैलिड था। क्या कंडीशन में वैलिड था? कि मास हमेशा ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट हम लोग लेते थे जिसके ऊपर फोर्स लगाते थे। तो मास कांस्टेंट होने की वजह से ये टर्म जो है ये जीरो हो जाती थी। तो खाली ये वाली टर्म बचती थी। और ये वाली टर्म क्या यस है? सर, m इंटू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इस यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा f इज इक्वल टू एम ए आता है। बोलो बेटा, ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर, ठीक है सर। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है पूरा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन एवरी कंडीशन। हाँ सर, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब मास कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। हम अगर रॉकेट इंडस्ट्री में इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो काम करेगा, लेकिन इसको यस सर, लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे मास वेरी करता रहता है। हाँ सर। हम्म। फिर ये दो ग्राफ हमने देखे थे, इसमें क्या था बेटा? सर ये वाला ग्राफ, नई टर्म हमने अगर पढ़ी। हम, एफ और टी का ग्राफ था, इस तरीके से बना हुआ। यस, ठीक है, एफ वर्सेस टी का ग्राफ। यस सर, तो इस एफ वर्सेस टी के ग्राफ का जो स्लोप है उसको हमने डी एफ बाई डी टी, इसको नाम दिया था जर्क। ठीक है, तो ये हमारे यस सिलेबस सर, में इंट्रोड्यूस करा दिया था हमने। हाँ सर, हम्म। और प्रेशर, वो क्या कहते हैं, मोमेंटम वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ हो तो इसका स्लोप फोर्स होगा, ये तो। स्लोप फोर्स। हाँ, तो ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब ये क्वेश्चन था, क्या था ये, जल्दी से क्वेश्चन बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन था कि हमें एक एस और टी ग्राफ दे दिया और हमें इम्पल्स लगाना है एट 1 सेकेंड। हम्म। फाइंड इम्पल्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना सर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना? हाँ सर। हाँ, एस वर्सेस टी है। तो हमें इम्पल्स निकालना है, तो अगर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे एट 1 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 है, और फाइनल वेलो मतलब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 10/1, तो मतलब 10 मीटर्स पर सेकेंड है। हम्म। तो फिर जब हम चेंज इन मोमेंटम यूज करेंगे तो 10, हम्म। हाँ 10 ही होगा। एम कितना है सर? एम को एम मान लीजिए या 1 kg मान लीजिए। मतलब 10 हो गया फिर तो। तो इम्पल्स कितना हो जाएगा? सर 10। 10 कैसे होगा बेटा? यहाँ क्योंकि अगर हम स्लोप निकालेंगे और, इम्पल्स जो होता है, यही तो इसमें खास बात थी। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है ना। तो ये वाला मोमेंटम फाइनल है और ये इनिशियल है 1 सेकंड पे। 1 सेकंड के इस साइड वाला फाइनल, इस साइड वाला इनिशियल। तो यहाँ पर भी 10 है, और इंटू 1 मास मान लेते हैं, और यहाँ पर भी 10 है। ठीक है ना? एक जो है देखिए यस सर, पॉजिटिव स्लोप है, और एक नेगेटिव स्लोप है। तो माइनस करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना? बेटा इम्पल्स क्या होता है?
इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। और कब हमसे कहा इम्पल्स फाइंड करने के लिए? 1 सेकंड पे। तो 1 सेकंड तो बेटा ये वाला पॉइंट है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सर? जीरो होगा ना सर? यहाँ पे ये तो पूरी लाइन में मोमेंटम कांस्टेंट है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वह एस वर्सेस टी का ग्राफ है। इससे हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। यस सर। तो वेलोसिटी तो पूरे, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बस इस वाले पॉइंट पे पहुंच करके जहां पे इम्पल्स पूछा है वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रही है, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा। यस। ओके सर। तो उसी का फायदा इसने ओके। उठा लिया क्वेश्चन में कि इम्पल्स को क्या कर दिया है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो अगर ये नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, नहीं फाइनल वाली तो नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है। फाइनल वाली नेगेटिव होगी ना सर? तो इसको हम कर देते हैं -10, और इनिशियल वाली पॉजिटिव है तो -10, ये पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आ गया? -20 मीटर, केजी मीटर यस और सेकंड। सर। ये आएगा। एक क्वेश्चन ऊपर भी तो है, ये जल्दी से इसको बताइए। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 10i + 5j + -4j, 4 दिया हुआ है ना। तो हाँ तो ये तो आसान ही सर, मास दे रखा है, टेन मतलब आई मास प्लस निकालना है, फाइव एक्सेलरेशन दी हुई जे है, मैग्नेटिक वेलोसिटी निकाल लो फिर डिवाइड कर दो। It is acting on a body which accelerates by 2 meter per second square. Then find the mass of the body. मैग्नेट निकालो वेलोसिटी का, फिर डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन से। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोई यस सर। मुश्किल नहीं। हो गया। चलिए, अच्छा मास जो है इन्होंने बेटा 5 kg लिया है। कितना लिया है क्वेश्चन में? हमने 1 kg लिया था, इन्होंने 5 kg लिया है। तो इनका वही देखिए आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। हम भी 5 ले हाँ लेंगे, सर। 20 × 5 हमारा भी 100 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना, चलें आगे। यस सर। चलिए ये वाला देखिए, इसमें क्या कहा है। सर फाइंड इस वाले कर में एफ टी 5 ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकेंड्स, मास दे रखा है 5 kg, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी -5। -5 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें करना है सब कुछ। तो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, इम्पल्स होता है एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। तो हम इसको एरिया निकाल लेंगे और फिर उसको चेंज इन मोमेंटम से इक्वेट कर देंगे। ये तो करेंगे सर? हाँ, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, चेंज मोमेंटम से इक्वेट कर देंगे। पूरा एरिया अंडर कर्व निकाल देंगे ये, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सेकेंड से, तो हमारा क्या आ जाएगा? यस। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है ना, F × Δt ये आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व। यस सर। बोलिए बेटा। और डेल्टा पी से हाँ हमारा सर। क्या आ जाएगा? M v फाइनल माइनस माइनस। M इनिशियल या U इनिशियल। प्लस प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। हाँ, उसको वैल्यू जब रखेंगे तब उसको कर लेंगे। तो ये चेंज इन ओके। मोमेंटम। तो मास हमको दिया हुआ है 5 kg, तो इसको बाहर ले लेते हैं, वी फाइनल हमको निकालना है, तो ये हो गया। और माइनस एंड -5 प्लस,
इज इक्वल टू एफ एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करके रख देंगे, आंसर आ जाएगा वी फाइनल का। हाँ सर। चलें आगे। यस सर। चलिए, वेरी गुड। हम्म 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 ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। ओ। क्या है ये क्वेश्चन, याद है? अच्छा। हाँ सर। इसमें भी आपने गलती करी थी एक, मुझे याद है। कैसे करेंगे सर पहला क्वेश्चन? हम्म, इसमें भी हमको क्या निकालना है, वी फाइनल निकालना है। ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टी का, सेमी सर्कुलर है। तो अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे और उसको मोमेंटम से इक्वेट कर देंगे, फिर वैसे करेंगे सर? एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, यस, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू। पाई टू। क्योंकि सर्कल है। और आर किसके बराबर है, आर बराबर है एफ नॉट के। यस। तो आपने गलती याद है क्या करी थी, मैंने आर रेडियस टी नॉट ले लिया। नॉट स्क्वायर रख दिया था। आपने क्या किया, ओ हाँ। पाई आर की जगह एफ नॉट रखा और उसका स्क्वायर कर दिया और डिवाइडेड बाय टू कर दिया। आपने कहा सर ये आंसर आ गया। तो मैंने कहा कि इसमें जो है आप चेक करिए। क्या चेक करने के लिए कहा था, याद आ रहा है आपको? हम्म। um, आके इसकी डायमेंशन चेक करिए, क्या इसकी डायमेंशंस वेलोसिटी की हैं? ओ अच्छा, यस। याद आया? ये हाँ डायमेंशन सर। करेक्ट था। मैथमेटिकली वैल्यू सही आएगी आपकी, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ये। यही सबसे चालाकी करते हैं टीचर लोग एग्जाम में। तो इसमें हमने क्या किया था, एफ नॉट स्क्वायर की बजाय फिर हमने क्या लिखा था, एफ टी नॉट नॉट। एक बार और एक बार लिखा था टी टी नॉट नॉट बाई टू। टू। क्या, टी यस। नॉट बाई टू। क्योंकि टी नॉट तो पूरा है ना यहाँ तक, तो रेडियस लेना है तो हाँ। तो टी नॉट बाई टू, तो इसीलिए ये बाई टू आया। अब आया याद, ये हो गया हमारा। हाँ सर। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, यही चेंज इन मोमेंटम वाले फॉर्मूले में एम को डिनोमिनेटर में ले आए। फिर उसके बाद यू इनिशियल का हमको यू नॉट दिया हुआ है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले आए, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। यस सर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलें आगे। हाँ सर। यार हमने बहुत अच्छे अच्छे किए थे, मतलब तकरीबन सारी वैरायटीज कवर कर ली। कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहा है। हाँ, अभी हाँ सर। एक क्वेश्चन है, ये वाला देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या था, 12, ओके। आपने बॉडी को नीचे ड्रॉप किया एक हाइट से, उससे रिबाउंड कर दिया, वो 5 मीटर पे रिबाउंड किया। डेल्टा डी था 0.02 सेकेंड, हमें चेंज मोमेंटम बताना। तो हम्म नहीं, फोर्स हमें बता, एफ एवरेज बता। और कब बताना था फोर्स, um, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो कितना फोर्स यस। लगाया इसने। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे बस। तो चेंज इन मोमेंटम बताइए कैसे निकाला। तो यहाँ चेंज मोमेंटम हम यहाँ पे हम हाँ। वेलोसिटी जो है, एक तो जब ये नीचे गिरेगा यहाँ पर पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, रूट हाँ सर। एच।
किसी भी हाइट से कोई बॉडी गिरती है तो सरफेस पे आने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, √2 GH हो जाती है ना बेटा। याद नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, याद है सर। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा तो हूँ, ये ना। लेकिन ये तो आ गई इनिशियल वाले मोमेंटम की वेलोसिटी यू की। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी ये फाइनल वाली? वेलोसिटी जीरो होगी तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। ओहो, तो एक इसका मिनट, मतलब नहीं 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 नहीं। समझे आप? आपको ओ फोर्स हाँ। पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है ना, तो यहाँ पे जीरो ओ थोड़ी। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी पे नेगेटिव। हाँ, तो क्या होगी वैल्यू बताइए। तो √2 g अच्छी तो होगी सर। √2 G। H वैल्यू कौन सी रखी जाएगी? सर इस बार H रखा जाएगा जो रिबाउंड करके जितना ऊपर ये जा रहा है। O5। तो ये इस बार जा रहा है 5, तो इसलिए H की जगह 5 रखा जाएगा। यहाँ यस सर, तो पर मैं एक H √45। वैल्यू रखी जाएगी, वो H = 45 रखी जाएगी। यही इस क्वेश्चन का जिस्ट था। इसका मतलब क्या है कि उसकी कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या हो जा रही है, कोलिजन के वक्त में कंज्यूम हो जा रही है। कंज्यूमर। ठीक है ना। और जो यस। कोलिजन का टाइम है वो हमको कितना दिया हुआ, 0.2 सेकेंड। तो बस यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकाल करके और 0.2 सेकेंड से हमने डिवाइड कर दिया है। बोलो बेटा। यस सर। आंसर आ गया 4 किलो न्यूटन। फोर्स आ गया है। कोई प्रॉब्लम, आगे चलूं? चल सकता है सर। चलिए, तो अब हम आते हैं। आज हमने 30 पेजेस कर दिए हैं। गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। अगर आप करेंगे तो कल जो है हम लोग 50 कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन में बताइए बेटा जल्दी से, क्या निकालना था हमको। इसके अंदर वहाँ हमको पे इम्पल्स निकालना था। पल्स निकालना था और एवरेज फोर्स निकालना था। ओके सर। तो इसमें भी वही सेम चीज थी। डेल्टा टाइम, डेल्टा टी के लिए ये कोलिजन होता है, वेलोसिटी है v, और थीटा एंगल से आके स्ट्राइक कर रहा है, और उसी से रिबाउंड हो जा रहा है, वेलोसिटी v से, सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो रहा है। तो हमें ये इसका फॉर्मूला ड्राइव करना था। तो बताइए इम्पल्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कैसे करेंगे? इस बार सीधा नहीं गिर रहा है, तिरछा गिर रहा है। तो हाँ इसमें एक सर। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, वो बताइए क्या है। और एक क्या चीज सिखाया था सर? अज्यूम करी थी कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं। हम्म, तुमने बस वो लेना था ना सर, हमें कंपाउंड को स्प्लिट करना है। हाँ। तो MV sin थीटा आई कैप और -MV cos थीटा J कैप। और जब फाइनल होगा MV sin थीटा आई कैप और MV cos थीटा J कैप। और जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पी फाइनल को जब पी माइनस से इनिशियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2MV cos थीटा J कैप। दिस इज बेसिकली 2MV cos थीटा। तो यहाँ तो पे फिर क्या 2MV cos थीटा। बताया था मैंने, वो बताइए, कॉन्सेप्ट क्या बताया था? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बेटा ये बताया था मैंने कि जब भी किसी एंगल से आ करके कोई बॉडी स्ट्राइक करती है तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं आता है। यस सर। जो भी मोमेंटम चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से आता है। और यही देखिए हाँ कैलकुलेशन के जरिए भी हमने प्रूव किया है। और फिर यस। मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप दीवार से जा करके, इधर देखिए मेरी तरफ, दीवार से जा करके आप बिल्कुल सीधा टकराते हैं तो आपका हम्म। कोलिजन परफेक्ट एकदम होगा। लेकिन आप तिरछा टकराते हैं तो कम कोलिजन होगा ना, कम फोर्स लगेगा। हाँ सर।
क्यों यस सर। लगेगा कम? वेलोसिटी मान लीजिए, क्योंकि सर। इसलिए लगेगा कि इस बार आपकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो गया है। वो हॉरिजॉन्टल वाले से कुछ आपका फर्क वो हुआ ही नहीं, कोलिजन का असर जो भी हुआ है उसके वर्टिकल वाले कंपोनेंट पे हुआ है। और आप ओके सर, देखिए, यस सर। आप हॉरिजॉन्टल दीवार के साथ चलिए तो उससे क्या कोलिजन होगा आपका? नहीं होगा। ओके सर। किसी दीवार के साथ आप हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो उससे कोलिजन होगा ही नहीं। तो ये यस हमने सर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा था, याद आ गया? चलें। हाँ सर, यस सर। और एवरेज फोर्स निकालना है तो बस इसी इम्पल्स को हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। आ गया इम्पल्स, वो फोर्स हाँ आ सर। गया, एवरेज फोर्स। ये तो इम्पल्स है, और ये डेल्टा टी से डिवाइड करने के बाद एवरेज फोर्स आ गया। यस। चलिए, गुड। 39 के बाद आ गया 40। ये देखिए यहाँ पर भी यही क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, याद आ गया? इसमें भी देखिए तिरछी जा रही है ना बॉडी वेलोसिटी, तो इसका जो हाँ कंपोनेंट सर। है, इस बार वर्टिकल कौन सा वाला कंपोनेंट है? सर MV कॉस थी। कॉस थीटा कहाँ कंपोनेंट है वर्टिकल? वर्टिकल इस बार साइन, वर्टिक। जो कोलिजन ओ, में ओके। पार्टिसिपेट करेगा। जो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके। ये आपने वाला वर्टिकल पूछा तो बोलो ये वाला पूछ रहे क्या हैं। है? तो ये तो इसके सीधे चला गया ऐसे, तो ये कोलिजन में कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। यस सर। कंट्रीब्यूट जो कर रहा है वो ये वर्टिकल वाला कर रहा है। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? 2 mv साइन थीटा। वहां पे कॉस आया यस सर। था, यहाँ पे साइन आया है। तो कॉस साइन से डिफर वो नहीं है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल है, जो जा करके वॉल को हिट कर रहा है, जो कोलिजन कर रहा है। ओके सर। हॉरिजॉन्टल वाला थोड़ी करेगा, वो तो ऐसे निकल जाएगा ना। इसके जितना भी हो दूर करीब वो ऐसे निकल जाएगा। ओके। ओके सर। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन था। इसमें क्या है, एक फोर्स 100 न्यूटन का इधर से लग रहा है, एक 50 न्यूटन का इधर लग रहा है। ये 20 मीटर और 20 केजी का ब्लॉक है। पूरा ब्लॉक 20 केजी और 20 मीटर का है। बीच में 10 मीटर पर कितनी टेंशन होगी, ये हमको बताना था इसके अंदर। हाँ, ओके सर। हम्म, हम्म। ओके। टेंशन होगी, टेंशन बतानी थी ये रही। ये यस मैं सर। टेंशन बतानी। तो एक जगह से लग रही है 50 न्यूटन की फोर्स, हम्म, और है ना, और उसके सेम डायरेक्शन में टेंशन लग रही है। मैं पता है एक्सेलरेशन होगी, टोटल फोर्स है टेंशन 150। ये है टेंशन। अच्छा, टेंशन का डायरेक्शन ये क्यों लिया है हमने? सर क्योंकि वो ज्यादा फोर्स इस तरफ है ना, तो इस फोर्स तरफ क्या पुल होगी बॉडी। है? ठीक है, तो इधर तो उसकी वजह से टेंशन लगेगी, और इधर से एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, बस। दोनों को मैंने क्या यस। किया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐड।